औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 3 विच नेम इज़ सेट्स एंड रिलेशन। तो देखें यहाँ पर सेट कहते किससे हैं। तो सेट एक कलेक्शन होती है। किस किस्म की कलेक्शन? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। देखें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। कुछ मैंगोस यहाँ पर गिवन है, इनको आप पढ़ लें थोड़ा टाइम निकाल के। इजी चीज़ें हैं, कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। तो यहाँ पर सेट के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशंस गिवन है, इनको भी रीड कर लें। तो हमारे पास एक सेट को लिखने के 3 फॉर्म्स हैं। इनमें से ये बिल्डर फॉर्म में इसको लिखा हुआ है और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है, जिसमें स्टेटमेंट या सेंटेंस गिवन होता है, इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इस तरह ये जो हमारे पास ये वाला सेट है, ये ट्यूबुलर फॉर्म। तो ये 3 फॉर्म्स हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके। तो देखिए हमारे पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स की सेट है, ये इंटीजर्स की सेट। इवन नंबर्स में देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को लिया हुआ है, ऑड में पॉजिटिव नेगेटिव को लिया हुआ है, प्राइम ये हमारे पास ये हैं। फिर कंपोजिट में जो प्राइम में नहीं होंगे वो नंबर फिर कंपोजिट में आएंगे। इसके बाद ये हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर से सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इसको हमने डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 1 में। रेशनल नंबर किससे कहते हैं और इरेशनल नंबर क्या होता है, तो आप वहाँ लेक्चर देख लें और चीज़ को क्लियर करें। इसके बाद रियल नंबर्स यानी यूनियन, और रेशनल और इरेशनल का यूनियन निकालें तो फिर रियल नंबर्स आते हैं। फिर इसके सेट यहाँ पर गिवन है। तो ओवरऑल बेसिकली जो सेट में ऑपरेशंस होते हैं वो 3 किस्म के ऑपरेशंस एक सेट में हम लगा सकते हैं। एक है यूनियन। यूनियन 2 सेट्स को हमने मिला के लिखना होता है, दोनों सेट के एलिमेंट्स को। शर्त यह है कि रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं लिखना है। तो ये हमारे पास देखें और भी 2 सेट्स हैं। 1 को यहाँ लिखेंगे यूनियन है, 2 लिखेंगे यहाँ पर, 3 दोनों में है, फिर एक दफ़ा ही लिखेंगे 3 आया। 4 को यहाँ लिखा, 5 यहाँ है, यहाँ से यहाँ आया, 6 यहाँ से यहाँ पर आया, और 7 यहाँ से यहाँ पर आया। तो ये तरतीब वाइज लिखा है इसको। 3 दोनों सेट्स में था, एक दफ़े ही लिखा। दोनों सेट्स में हो तो भी एक ही दफ़ा लिखना होता है, 2 दफ़ा नहीं लिखना है। फिर इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों में होना चाहिए, दोनों सेट्स में होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। इस सेट में जो है वो इस सेट में भी होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। इस सेट में दोनों में हो तो वो इंटरसेक्शन में आएगा। इंटरसेक्शन में जो दोनों में हो इंटरसेक्शन में आएगा, यहाँ पर है। बाकी डिफरेंस में ये है कि जो पहले में है वो दूसरे में नहीं होना चाहिए। जो इस सेट में हो, ए सेट में हो, फर्स्ट सेट में हो, वो सेकंड सेट में नहीं होना चाहिए, वो आएगा डिफरेंस में। तो याद रखिएगा कि ये डिफरेंस में ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, बाकी इंटरसेक्शन और यूनियन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। अब कंप्लीमेंट सेट में आप देखिए, लेट ए सबसेट हो यू का, ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर प्रॉपर सेट की बात आई है। तो ये देखें कि क्या होता है, मैं हल्का सा अलग आपको यहाँ पर दिखा दूँ। तो एक प्रॉपर सबसेट होता है कि इम्प्रॉपर सबसेट होता है। जैसे इसके पॉसिबल सबसेट अगर हम निकालें तो ये होगा ना कि एम्प्टी सेट इसका सबसेट होगा, 1 इसका सबसेट है, 2 भी इसका सबसेट है, 3 भी इसका सबसेट होगा। इसी तरह 1 2 इसका सबसेट होगा, 1 3 भी सबसेट होगा। इसी तरह 2 3 होगा, 1 2 3 भी इसका सबसेट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3, 2 0 2 0 2 2 4 4 2 8, तो इसके 8 सबसेट्स होंगे। तो देखें हमारे पास इसके 8 सबसेट आए। ये भी प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर है, प्रॉपर 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 प्रॉपर। और ये जो है ना, ये इम्प्रॉपर सबसेट है। ये क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है। क्या है ये? इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। यानी अगर ए सबसेट हो बी का एंड बी सबसेट हो ए का, इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। बाकी अगर ए सबसेट हो बी का एंड बी सबसेट नहीं हो ए का, तो ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो यहाँ पर बात हुई थी प्रॉपर सबसेट की। तो देखिए इसके बाद यहाँ कहा हुआ है कि द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए
इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए, सी या ए डैश दोनों से डिनोट किया जाता है। तो ये हमारे पास u माइनस ए हो गया। एंड इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन किया जाता है, तो ये हमारे पास यहाँ पर इसकी डिफाइन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स इज नॉट इक्वल नॉट बिलोंग्स टू ए। सपोज हमने एक सेट लिया, वो u हमारे पास ये है और a ये है, हम एक कम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हैं, तो u डिफरेंस a करेंगे। जो u में नंबर्स हों वो a में नहीं होना चाहिए, वो हमारे पास 1 3 5 7 है, इसी को कम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ की फैक्ट्स हैं, इनको देख लें आप। अब इसके बाद यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स, इससे पहले जो आया था वो टू सेट्स की बात हुई थी, फिर थ्री सेट्स में ये होगा कि यूनियन में तीनों सेट्स को मिला के लिखेंगे। सिंपल सी बात है, आप देखें। बाकी इंटरसेक्शन में ये होगा कि तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में जो कॉमन होगा वही आएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ इसके बाद जो कंसेप्ट आता है डिसजॉइंट का, डिसजॉइंट मीन सेट ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं हो, दोनों डिफरेंट सेट्स हों, नो तो कुछ भी कॉमन ना हो, ये डिसजॉइंट में होता है। इसके बाद अब ये हमारे पास इसका अगर वेन डायग्राम बनाए तो डिसजॉइंट से इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस तरह का हमारे पास वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह दूसरा आता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मीन्स कम से कम एक नंबर, कम से कम एक नंबर यानी क्या हो, कॉमन हो। ठीक, कम से कम एक, याद रखें पूरे कॉमन नहीं होना चाहिए। जो ए में ए और बी इक्वल सेट्स नहीं होना चाहिए, ए और बी इक्वल सेट्स नहीं होने चाहिए, और ए और बी में कम से कम एक नंबर कॉमन हो, तो उसको ओवरलैपिंग सेट कहा जाता है। बाकी सब सेट्स अभी मैंने आपको बता दिया है कि सब सेट्स क्या होता है। तो सब सेट्स की दो टाइप भी आपको बताई हुई है, तो वो इंशाल्लाह आपको बाकी इसका वेन डायग्राम में ये होगा। देखें बी, ए क्या है यहाँ पर सब सेट है बी का, तो उसके अंदर एक सर्कल आएगा। इसके बाद हम इसको फिर देखेंगे फर्दर मोर। तो ये हमारे पास सिंपल से कुछ बातें थी, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ एग्जांपल्स हैं, इनको आप सोल्व करें प्यारा करके, तो बहुत सी चीज़ें यहाँ से क्लियर होंगी। जनरल प्रूफ्स भी यहाँ पर दिया हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन का, इनको भी हल करना चाहिए, इनको भी आप देख लें। देखें इनके रिलेवेंट सवालात भी सोल्व किए हुए हैं। देखें जनरल प्रूफ भी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, इसको भी देख लें। इसके बाद है हमारे पास इंटरसेक्शन और यूनियन, यहाँ पर है पहले वाला यूनियन और इंटरसेक्शन था, तो ये चीज़ इसको हल्का सा देख लें। तो यहाँ पर कुछ की पॉइंट फैक्ट्स हैं, इनको भी आप हल्का सा देख लें। इसके बाद चलें, ये आप वीडियो को हल्का सा आप इस लेक्चर को देख लें। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 है।